गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको लोगों को इससे पहले हिंदी पढ़ा रही थी, अब मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी, हिंदी नहीं पढ़ा रही। तो मैंने आप लोगों को वर्ड मीनिंग सेंड किया था लेसन 4 का। आज हम लेसन 4 रीड करेंगे। लेसन 4 में हमारा है द रेनबो फेरीज। ओके, यानी परियों के बारे में है। आज हम वो पोएम पढ़ेंगे। तो आइए रीड करते हैं। लेसन 4 द रेनबो फेरीज। ओके, फेरीज मीन्स परी होती है, रेनबो मीन्स होता है इंद्रधनुष। Two little clouds one summer's day went flying through the sky. Okay, two little clouds one summer's day. यहाँ पे समर का मतलब क्या होता है? गर्मी। ओके, टू लिटिल क्लाउड्स मीन्स छोटे, और क्लाउड्स मीन्स बादल। दो छोटे छोटे बादल गर्मियों के दिन में, ठीक है। टू लिटिल क्लाउड्स वन समर्स डे वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई, ठीक है। वो आकाश में उड़ रहे थे, ठीक है, चल रहे थे। टू लिटिल क्लाउड्स, दो छोटे छोटे बादल गर्मियों के दिन में आकाश में उड़ रहे थे। देखते हो आप, बादल चलते रहते हैं आसमान में, देखा होगा आप लोगों ने। दे वेंट सो फास्ट दे बम्प्ड देयर हेड्स एंड बोथ बिगन टू क्राई। ओके, दे वेंट सो फास्ट, वे दोनों जो थे बहुत ही तेजी से चल रहे थे, ठीक है। बहुत तेज चल रहे थे जिसके कारण उन दोनों के सर टकरा गए, ठीक है। वो दोनों आपस में टकरा गए क्योंकि एक बहुत तेज चल रहे दोनों दोनों, तो दोनों के सर आपस में टकरा गए। एंड बोथ बिगन टू क्राई, यहाँ बोथ का मतलब क्या है? दोनों। बोथ मतलब जब कोई दो होता है तो हम बोथ यूज करते हैं। तो दोनों क्या हुआ? दोनों दोनों ने रोना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जब आपने भी देखा होगा, जब लोग को सर टकराता है किसी से आपस में, तो आप लोग को चोट लगती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे दोनों बादल बहुत तेजी से चल रहे थे जिसके कारण उन दोनों का सर टकरा गया और दोनों रोना स्टार्ट कर दिए। ओके, तो इसमें यही है, दो छोटे छोटे बादल गर्मियों के दिनों में आकाश में उड़ रहे थे और दोनों बहुत ही तेजी से चल रहे थे जिसके कारण दोनों के सर टकरा गए और दोनों रोना स्टार्ट कर दिए। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। स्ट्रेंजर, ओल्ड फादर सन looked out and said, "Oh, never mind, my dears." ओल्ड फादर सन, यानी कि फादर सन जो है, पिता सन, सूरज देवता जो है, उन्होंने उन्होंने नीचे देखा और कहा, उन्होंने उनको देखा और कहा, ओह नेवर माइंड माई डियर्स, कोई बात नहीं मेरे बच्चे। किसने कहा? सन ने, सूरज ने कहा, कोई बात नहीं मेरे बच्चे। आई शैल सेंड माई लिटिल फेरी फॉग टू ड्राई योर फॉलिंग टीयर्स। मैं अपनी परियों को भेजूंगा तुम्हारे पास तुम्हारे आंसुओं को पोंछने के लिए। किसने कहा? सूर्य ने कहा, कोई बात नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम लोग के आंसू पोंछने के लिए अपनी कुछ परियों को तुम्हारे पास भेजता हूँ, ठीक है, भेजूंगा। उन्होंने कहा, फादर सन ने कहा। किनसे कहा? क्लाउड से कहा। जो टूटे क्लाउड से जो रो रहे थे उनको उन्होंने कहा कि मैं अपने किसी परियों को, कुछ परियों को आपके पास भेजता हूँ जो कि आपके आंसुओं को पोंछेंगे। ओके, नेक्स्ट। वन फेरी कैम इन वॉयलेट, एक परी जो है वो बैगनी कलर में आई। कौन से कलर में? बैगनी। वर्ड बैगनी। एंड वन वॉर इंडिगो, और एक ने कौन सा पहना था? गहरे नीले रंग का। एक आई गहरे नीले रंग में। इन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, दे मेड अ प्रीटी रो। और कौन कौन सा है? ब्लू नीले रंग में, ग्रीन हरे रंग में, येलो पीले रंग में, ऑरेंज संतरी रंग में, रेड लाल कलर में। दे मेड अ प्रीटी रो, उन्होंने एक लंबी सी एक लाइन बनाई, कतार बनाई, ठीक है। रो मतलब कतार, ठीक है। तो कितने हुए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7। 7 फेरीज आई, एक वॉलेट में, एक इंडिगो, एक ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। सातों आई और उन्होंने एक प्रीटी रो बनाया, ठीक है, एक सुंदर सा कतार बनाया, ठीक है। तो ये हमारी हो गई परियां। दे वाइप दे वाइप द क्लाउड्स टीयर्स ऑल अवे एंड देन फ्रॉम आउट द स्काई। ओके, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बादलों के आंसू पोंछ दिए। क्या किया उन्होंने? क्लाउड्स के जो आंसू थे सारे पोंछ दिए, एंड देन फ्रॉम आउट द स्काई, और आकाश में चले गए। कौन? परियां जो है उन्होंने बादलों के आंसू पोंछ दिए और आकाश में चली गई सब। अपॉन अ लाइन द सन बीम्स मेड, दे हंग देयर गाउन्स टू ड्राई।
उन्होंने क्या किया, सनबीम्स, जो सूर्य की किरणें जो बन रही थी, सूर्य की किरणें जो लाइन बना रही थी, अब देखा होगा सूर्य की किरण जब पड़ती है तो लाइन सी आती है, तो सूर्य की किरणें जो लाइन बना रही थी तो उस पे उन्होंने क्या किया, अपने गाउन्स को सूखने के लिए डाल दिया। किस पे? जो गाउन्स थे, सनबीम की जो रेत, ठीक है, एक सूर्य की किरणें बनी जिन पे उन्होंने क्या किया, अपना अपने अपने सबने गाउन डाल दिए सूखने के लिए। और गीले कैसे हुए थे? क्योंकि उन्होंने बादलों के आंसू पोंछे जिस वजह से उनके गाउन जो गीले हो गए थे, और उन्होंने उस गाउन को कहाँ डाला, सूर्य की किरणें पे रख दिया, टांग दिया और सूखने के लिए। ठीक है, तो देखा होगा अपने 7 कलर से उन्होंने जब 7 जब किरणें पर उन्होंने डाला होगा किरणों पे, तो क्या उन्होंने फॉर्म ए रेनबो। तो यहाँ पे नाम ही था रेनबो फेरीज। ओके, तो यानी कि परियां। तो ये पोएम किसने लिखा है? एलन हेडली ने। ठीक है, इस पोएम में यही था कि दो छोटे छोटे बादल गर्मियों के दिनों में आकाश में उड़ रहे थे, और वो दोनों बहुत ही तेजी से चल रहे थे। ठीक है, बहुत तेजी से, जिसके कारण उन दोनों के साथ टकरा गए और दोनों रोना स्टार्ट कर दिए। जब सूर्य ने देखा, फादर सूर्य ने देखा, तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मैं कुछ परियों को तुम्हारे पास भेजता हूँ जो तुम्हारे आंसू पोंछ सके, तुम्हारे आंसू को पोंछे। ठीक है, तो वहाँ पे परियां आई, कौन कौन सी? एक वॉलेट कलर में, एक इंडिगो कलर में, एक ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, और सभी ने एक लंबी, एक सुंदर सा कतार बनाया, और उन्होंने क्या किया फिर, उसके आंसू को पोंछा, क्लाउड्स के आंसू को, और वहाँ बादलों में चले गए, मतलब वो लोग आकाश में चले गए। और जहाँ पे सूर्य की किरणें बन रही थी वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सनबीम्स जो वहाँ पे क्या किया, उन्होंने अपने अपने गाउन सबने टांग दिए सूखने के लिए। ओके, तो ये था हमारा पोएम द रेनबो फेरीज। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आपसे मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगी आप लोग को। जो पेज नंबर 27 था, ये पोएम आप लोग को एक बार अच्छे से रीड करना है और समझना है। ओके, और इसके मैंने वर्डनिंग्स दिए थे जो आपको कॉपी में करना है। ओके, थैंक यू।